बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कारगिल शहादत दिवस के मौके पर राजधानी पटना के कारगिल चौक पर मौजूद थे, जहां पत्रकारों से पूछे गए सवाल में कि विपक्षी एकता का इंडिया नाम रखने को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है, तो सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक के बाद केंद्र सरकार पूरी तरह से डर गई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता को लेकर हम लोग काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। पहले पटना में मीटिंग हुई, बाद में बेंगलोर में मीटिंग हुई, उसके बाद इस दल का नामकरण किया गया और इंडिया नाम रखा गया। इन सभी चीज़ों को देखकर भाजपा वाले बुरी तरह से डर गए हैं। उन्होंने कहा कि आगे की पॉलिसी तैयार की जा रही है और इंडिया देश हित के लिए काम करेगी। वहीं एनडीए की बैठक पर नीतीश कुमार ने कटाक्ष मारते हुए कहा कि आज जो बीजेपी के नेता लोग हैं उन्हें पता भी है कि एनडीए कब बना था। उन्होंने कहा कि एनडीए अटल बिहारी वाजपेयी के समय बना था और उस वक्त मैं भी उन लोगों के साथ था। उस वक्त से जब तक मैं उन लोगों के साथ रहा कभी एनडीए की बैठक नहीं बुलाई गई। इससे साफ जाहिर होता है कि एनडीए विपक्षी एकता की बैठक से घबरा गई है। वहीं विपक्ष के द्वारा विपक्षी एकता की बैठक को चाय नाश्ता की बैठक कहने पर नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह भी कोई बात है। उन्होंने कहा कि जो लोग देश का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग हमारे इतिहास को दफन कर देना चाहते हैं, अब वैसे लोगों के हाथों में देश का कमान देना भारत के लिए सबसे खतरनाक बात होगी, जो हम लोग होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया 2024 में अपने देश को बचाने का काम करेगा। संसद में अपोजिशन के द्वारा आज अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। मणिपुर की जो घटना हुई थी, गणेश मोबाइल पीछे करो यार। अरे माइक मेरा माइक उधर रखो। अरे चुप रहो भाई। सर बोल रहे हैं सरकार की तरफ से और बोलना चाहिए वो तो बराबर मोबाइल के चलाना चाहिए। मोबाइल नहीं पकड़ा अरे भाई तुम्हारे वो हमके मेरा फर्म नहीं बनेगा। कुछ भी हो रहा उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, संभव है करना। को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात पर तो कुछ बोलते नहीं, बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब करना चाहिए। तो इसीलिए तो ला रहा है, उसी के चलते सब लोगों ने तय किया है वहाँ। वही आपके गठबंधन पे भी उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर कर दिया सर। हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए जो हम लगे हुए थे इतना दिन, फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, ये सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीजें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी और बहुत तेजी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे, तो सब एक एक चीज पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है। और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था, कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए, तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं हम लोग? तो फिर वापिस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में, 17 से लेकर के हर बात में कभी मीटिंग किए। तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं और जिस नंबर ले रहे हैं उस पार्टी का जरा कोई जानता है कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहे हैं। सही है बिना मतलब आप सर कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि आपके चाय नाश्ता करते हैं।
मुहिम को आपकी बताते थे कि चाय नाश्ता दूसरे राज्य बोल रहा है, लोग खाली चाय नाश्ता कहता कुछ। उन्होंने कहा है आप सब लोग आए न थे जी, हम लोग आप लोगों को रखे थे। जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी, अब आपने सब लोगों को बुलाए, सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और सब लोगों से बातचीत की। और उसी तरह से वहाँ था, वहाँ तो हम तो कह दिए थे जो हमको तो बात हो गई है। सो उन्होंने कहा कि बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, इस इंडिया में बड़े बड़े घोटालेबाज हैं, सब भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं। अरे भाई, अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा। आज़ादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग लेकर के जो कर रहे हैं, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए हैं कि बोलिए, आप जाकर के देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखा है, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बापू का नाम भी लेता है जी। आजादी की लड़ाई में हुआ, बिहारी वाजपेयी जी तो थे, वो ठीक करते थे। अभी आ गया है तब 20-21 साल से तो इनको का एक राज्य में, फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है। तो इनको का एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है। ये बदलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम अलग हो गए और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को। इधर पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा। वो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं, उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। देखिए ना बिहार में कितना काम हम लोग किए। अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का। अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब, एक एक काम जो कर रहे हैं। जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज, तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर। तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं लगे, अच्छा हम लोग खुद न कर रहे हैं भाई, छोड़ दीजिए सर। दिशा आप कितना लोगों के हित में काम करना, और हम लोग सबके हित में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, आपस में कोई विवाद न हो, एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे। सबसे बड़ी चिंता बिहार में है, मीटिंग कर चुके हैं और सबके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से भी कर दिया, सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसान। तो हम लोग इसमें लगे हुए रहते हैं भाई। चुप सर, कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती है एनडीए बनाम इंडिया, एनडीए बनाम इंडिया, कितनी बड़ी चुनौती है ये ना भाई। वो लोग कभी एनडीए चलाए हैं? आप एनडीए का नाम वो अब काहे के लिए ले रहे हैं? वो तो अटल जी के टाइम का है, कभी बाद में मीटिंग नहीं किए, तब उनका कोई एनडीए अब है। अब तो नया बना है, तो इसका ना महत्व है जी। मुख्यमंत्री जी, राजस्व में भूमि सुधार के कई अधिकारियों के तबादले को आपने रद्द कर दिया पिछले महीने। कल जो ट्रांसफर को उसको निरस्त कर दिया है, क्या चीज? कल जो निरस्त कर दिया है आपने आदेश, के बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीजों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। अगर उसके बारे में कुछ बात आई अधिकार तो हमने कह दिया, तो उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ दें। अब फ्रेश नया ये नहीं, थोड़ी नीचे करो ना भाई, वो सब बात नहीं है, वो नियम हम बताए हैं। ऐसे मत लो, दो आप लोग अच्छे हो जाए। याद कर लीजिए, 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना कि आप जो भी जरूरत कोई अगर किया है तब, या 3 साल तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब किया गया। तो अगर उसके अलावा उसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको किया गया, फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग को समझना चाहिए। मंत्रिमंडल से यहाँ पे क्या कहेंगे सर?
मंत्रिमंडल विस्तार और क्या कहेंगे? अरे रुक भाई, सर मंत्रिमंडल विस्तार का मंत्रिमंडल विस्तार अरे एक मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा सर? कहीं किसी डिपार्टमेंट में के बारे में सब लोग अब उसमें जो बात बोला है हर पटिया का लोग बोला है जी, आरजेडी का लोग नहीं बोला है, सब लोग ने बोला है, तो इसलिए बुला के समझा दिया गया, कहा गया कि ठीक है प्रेस किया जाए। मंत्रिमंडल विस्तार कीजिएगा, मंत्रिमंडल विस्तार कीजिएगा, मंत्रिमंडल विस्तार कीजिएगा। मंत्रिमंडल का तो जो कुछ जगह है तो उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। कब तक सर? अब आजकल आपको छपता यही बता देंगे आपको, सीटों की मांग की है, अरे बात करके कर दिया जाएगा। असल आप जानते हैं ना, हम लोग लगे रहते किस चीज से, देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होकर ये सब करे, सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं सर, मणिपुर पर क्या कहेंगे सर? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है, आएंगे तो फिर से एनडीए वाले ही। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश की जनता ने मन बना लिया है। आप समझिए न लीजिए, तो इसीलिए तो जो बन गया है ना, इतने लोग अलायंस में एक साथ हो गए तो घबराहट में है, तो इसलिए अपना जो मन में आवे बोले। मणिपुर पर क्या कहेंगे सर?